बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू के पराठे तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, आज मेरे स्टाइल से बनाइए, इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार बनते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 मैंने आलू लिए हैं जिसे छील के मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था। एक बाउल के अंदर हम आलू को पहले कद्दूकश कर लेंगे अच्छे से। मैंने तीनों आलू को पहले अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। ये देखिए, अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, इसकी आंच हम स्लो कर देंगे। फिर हम इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ डालेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे इसके अंदर। तीनों चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे। इसी के अंदर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया जाएगा इसके अंदर। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी। तो अब हम इसके अंदर 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। और साथ ही इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कद्दूकश किए हुए सारे आलू इसके अंदर डाल देंगे। इतने मज़ेदार पराठे बनते हैं, कोई आटा गूंदने की झंझट नहीं है, कोई आलू उबालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, मैंने आलू को कद्दूकश किए, सारे आलू को इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे। जो आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं कि सारे मसाले नमक सारे आलू के अंदर अच्छी तरीके से जब्स हो जाए। अब हम इसके अंदर 1.5 कप जितना पानी डालेंगे और इसी कप से नाप कर हमें आटा भी लेना है। और ये देखिए, मैंने 1 कप डाल दिया, इसी का आधा कप हम पानी डालेंगे, पूरा 1.5 कप इसके अंदर पानी गया है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसी कप से नाप कर हम इसके अंदर आटा डालेंगे, पूरा 1.5 कप हम इसके अंदर आटा डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठली लम्स ना आ जाए। और ये देखिए, मैंने एक हाथ से अपनी कढ़ाई को पकड़ लिया है और अच्छे से जल्दी जल्दी इसे मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल एक डो की शक्ल आ जाएगी इसके अंदर। और जैसे ही आपको लगे तो ये चिपक रहा है, थोड़ा थिक सा हो रहा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल देंगे कि इसकी चिपक ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये कोटिंग कर ले, बिल्कुल एक डो की शक्ल आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने आटे को रख दिया था। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। इसके अच्छा सा हम पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के बाद थोड़ा सा आटे को मैं हाथ में ले रही हूँ और गोल सा इसका मैंने पेड़ा बना लिया है। अपने काउंटर के ऊपर थोड़े से आटे को हम पहले डस्ट करेंगे और अपने पेड़े को रखेंगे और पेड़े को हल्का सा हम दबा लेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसे बिल्कुल बेलेंगे। और आप देखें कितनी आसानी से, कितनी आराम से बेलेगा, कोई चिपकता नहीं है, कोई कुछ परेशानी नहीं होती। ये देखिए, और आसानी से ये बिल जाता है। और ये देखिए, इसकी मोटाई मैंने बिल्कुल बारीक सा नहीं रखा है, थोड़ा मोटा रखा है। अपने तवे को भी एक साइड में मैंने गरम रख दिया था, इसके ऊपर हम अपना आलू का पराठा डालेंगे और जैसे ही हल्का सा ये सिकने लगेगा तो हम इसके चारों तरफ घी डाल देते हैं। और घी डालने के बाद हल्के हल्के हाथ से इसे हम दबाएंगे कि अच्छे से हल्की हल्की आंच पे हमारा पराठा अंदर से भी प्रॉपर सिक जाए। और ये देखिए, मैं इसे हल्के हल्के घुमा रही हूँ कि कलर भी खूबसूरत सा आना चाहिए। और जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो माशाल्लाह से इसका साइड पर बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। ये देखिए, अब हम इसका साइड को चेंज करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने एक साइड को पका लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कलर आप इसका। इसी तरीके से हम सारे पराठे बनाकर अपने तैयार करेंगे। जब इसका साइड हम चेंज करेंगे, फिर से हम इसके ऊपर ऑयल या घी डालेंगे और इसी तरीके से दबाएंगे कि अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सारे ही बनाकर मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। ये देखिए,
और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिर्फ 1.5 कप से हमारे कितने बेहतरीन से पराठे बन चुके हैं। पूरे 7 पराठे बने हैं इसके अंदर और इतने मज़ेदार और इतने सॉफ्ट कि आपके घर के ज़ईफ़ भी आसानी से खा सकते हैं, मुंह में घुल जाते हैं। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही नई वीडियो लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।